नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह ने भिंड खंडर रोड पर भरी हुंकार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए विकास के मुद्दों को उठाया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि बीजेपी सरकार रोजगार के मुद्दे और विकास के मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करती। वह देश को जाति धर्म के मुद्दे पर बहका रही है। उन्होंने यह कहा कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सम्मान पूर्वक विदाई जाने का समय है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में फोटो और बैनर में शिवराज सिंह चौहान गायब है। मध्य प्रदेश में घोटाले की सरकार है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज की विदाई 5 साल पहले कर दी थी, परंतु यहाँ घोटाले की सरकार है। व्यापम घोटाला सुना था, पर अब तो यहाँ विधायक का भी घोटाला होने लगा है। कन्हैया कुमार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने आप को ग्वालियर का महाराजा कहती हैं, पर वह भी बिक गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता, पटवारी भट्टी जैसे घोटाले करके पढ़े लिखे युवाओं का हक छीना जाता है। राकेश सिंह बोले, भिंड की गुंडागर्दी खत्म करूंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने मंच पर साफ तौर पर कहा कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। भिंड की जनता की दम पर 4 बार विधायक बना। मैंने भिंड में अपनी दम पर कई विकास कार्य कराए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं द्वेष की राजनीति नहीं करता हूं, मैं अपने विरोधियों को कभी नहीं सताता हूं। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि मैं अगर विधायक बना तो मैं भिंड शहर में गुंडागर्दी को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। शहर के व्यापारियों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इस दौरान मंच पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, राधेश्याम शर्मा, संदीप मिश्रा, आशीष जरारिया, मनोज देपुरिया सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट। करके बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बिना किसी औपचारिकता के यह पूरी की पूरी जो सम्मानित मंच है उसको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको जीवन में पहली बार भिंड की महान भूमि पर आने का अवसर करने के बाद 4 बार विधायक रहने के बाद मैं ये कहता था कि कभी किसी विरोधी का मैं नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन इस बार जब मैं फॉर्म भरने जा रहा था तो मेरे लोगों ने मुझसे कसम दिलवा ली है कि अब की बार जो विरोध करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो 2 नंबर के काम करेगा, जैसे भिंड में ये मुस्टंडे क्यों बन गए लंबे चौड़े, नगर पालिका की ठेकेदारी से, रेत के अवैध धंधे से, जिंदाबाद, गलत काम करने से, जिनका स्थान जेल में होना चाहिए था वो काली स्कॉर्पियो में घूम रहे मुस्टंडे बने बंदे। मैंने वचन दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को कि इस भिंड से अगर इस बार विधानसभा का चुनाव जिताया कांग्रेस से, सरकार कांग्रेस की बनी, तो ये मुस्टंडे अजय पालदा जो पैदा हो गए हैं मोहन, इन सबको अपन ठिकाने लगा देंगे। भारत माता की, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चुनावी सभा में पधारे देश के यशस्वी युवा नेता, मैं बोलता बहुत, उनको कोई कमी थी क्या? उनको किसी चीज की जरूरत थी क्या? अब देखिए उनकी हालत क्या हुई है। मान लीजिए रेलवे बेच करके हमको कोई रेल मंत्री बना दे तो हम क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे। एयर इंडिया बेच करके उनको विमान मंत्री बना दिया। ऐसा विमान मंत्री का विमान है ही नहीं। खेला समझ रहे हैं? ये खेला देश में चल रहा है।
विधायक खरीद करके सरकार पलट दी है। लेकिन उस 15 महीने में एक बड़ा मजेदार काम हो गया, और वो मजेदार काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं। 18 साल पहले जो लोग पैदा हुए, आज पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार होता कैसे है। हमारे गांव में अक्सर दादी लोग कहते थे, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो हम लोग कभी उधर नहीं जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो उधर जाने लगे, गए तो ढूंढे, भूत तो छोड़ दीजिए, पीपल का पेड़ भी वहां पे नहीं था। यही हाल मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया। क्या हम करेंगे, क्या हमने किया, ये भाजपा नहीं बता रही है। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भाजपा आपको जरूर बता रही है। तो 1 मिनट ठहरिए और उनसे पूछिए। देखिए, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरम धो करके पीना चाहिए उनको। पूरे देश में जब भाजपा वालों को कहीं बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, तो मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा वालों को अपने सर पे बिठाया था। और आज 18 साल सरकार चला लिए हैं, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भैया आपने 18 साल में इस प्रदेश के लिए क्या किया है, ये बता दीजिए। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दिन भर यही बताते रहते हैं। अरे तो मध्य प्रदेश की जनता ने 18 साल से कांग्रेस को नहीं देखा है। बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी। अच्छा, क्या संयोग है देख लीजिए। भाजपा वाले उनके पास कमल, अब पंजाब वाले उनके पास कमलनाथ। और कमलनाथ का मतलब जानते हैं? नाथ मतलब मालिक होता है। कमल के मुकाबले में कमलनाथ खड़े हो गए 15 महीने के लिए। और उस 15 महीने में जो उन्होंने काम किया, और दिल्ली नहीं गए। वो जो हमारे साथी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में लोग उनको जानता है, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हम मध्य प्रदेश ही रहेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों के सवालों को उठाएंगे, भोपाल में रहेंगे, और मध्य प्रदेश की कहीं कोई समस्या हो, किसी भी जनता का कोई सवाल हो, तो उस सवाल का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ है, और ये बात मैं ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूँ, इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात ये हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मोटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी की है, ये बेईमानी अब इनको भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जब आप गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त आप मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को अपमानित कर रहे थे। और जो पूरा का पूरा कमीशन खोरी का सिस्टम बिठाया है, उससे आम जनता परेशान हो गई है। और यह बात ये समझ चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई पंजा और कमल की लड़ाई नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में लड़ाई एक तरफ भाजपाइयों का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ जनता का अपरंपार प्यार है। इसके बीच में ये लड़ाई चल रही है। नहीं तो आपको लगता है, सोच के बताइएगा, कि कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़ करके यहाँ जो दतिया में चुनाव लड़ रहा होता? नहीं, नाम नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कोई एक मंत्री हो तो नाम ले, सारे मंत्री उन्होंने जो है कमान कस के भेज दिए हैं मध्य प्रदेश की, जाओ चुनाव लड़ो। क्यों? ये क्यों हुआ है? क्यों
क्योंकि आम लोग बोल नहीं रहे हैं। 2003 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली थी तो लोग बोल रहे थे। इस बार जो सरकार बदलने वाली है, जो बदलने वाली नहीं है, जो ऑलरेडी 2018 में ही बदल चुकी थी, जो बदलने वाली है उसके बारे में लोग बोल नहीं रहे हैं। चुपचाप जो है ना मन में रखे हुए हैं, नॉन रोटी खाएंगे, इस बार पंजाब को जिताएंगे। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, ना बंदूक काम कर रही है, ना नोट काम कर रहा है, ना डर काम कर रहा है, ना कमीशन खोरी कर करके मोटाए हुए जो इनके लठैत थे वो काम कर रहा है। क्योंकि जनता अगर एक बार मतदान केंद्र पे पहुंच गई तो आपको जितना चीफ मिनिस्टर बदलना है बदल लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार बदलने जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में एक नई बात हुई है। नई बात क्या हुई है? जात जोड़ने के साथ साथ लोग मुद्दों की भी बात करने लगे। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें जो दो सबसे गंभीर काम किया गया, जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज।